आइए जानते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले हेडलाइंस। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, डिप्टी स्पीकर ले सकते हैं फैसला। चीफ जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी और एचडी देवगौड़ा को किया फोन, मांगा समर्थन। अमेरिका में छीना गर्भपात का कानूनी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 50 साल पुराना फैसला। जिंदा पकड़ा गया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर, कभी पाक कहता था कि वो मर गया है। अफगानिस्तान भूकंप, ना हॉस्पिटल ना इलाज और घायलों की बढ़ी तादाद। बिल्कुल नई 2022 मारुति ब्रेजा नई टीजर से कनेक्टेड कार, तकनीक का पता चलता है। आज द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर सकती है जेएमएम, शिबू सोरेन की अध्यक्षता वाली बैठक में होगा फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटों में 4205 मामले, 3 की मौत। शमशेरा और ब्रह्मास्त्र के साथ ही इन 5 फिल्मों में धमाका करेंगे रणबीर कपूर। दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास, T20 क्रिकेट में ऐसा कारनामा करने वाली बनी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। शिवसेना ने अपने 16 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि विधायकों पर फैसला डिप्टी स्पीकर शनिवार या रविवार को ले सकते हैं। वहीं बागी विधायकों के तेवर पर सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात दोहराई है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच ठाकरे निवास पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ चल रही सीएम उद्धव ठाकरे की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा से बात कर उनका समर्थन मांगा है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने वाले 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया है। इसी के साथ अमेरिका में गर्भपात का 50 साल पुराना संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गया है। अब महिलाओं की गर्भपात के हक को लेकर अमेरिका के सभी राज्य अपने अपने अलग अलग नियम बनाएंगे। अमेरिका में 1973 के रो वी वेड के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ड्राफ्ट लीक होने पर अमेरिका में पहले भी बवाल हो चुका है। खुद लीक ड्राफ्ट पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि ये महिला का मौलिक अधिकार है कि वो तय कर सके कि वो अपने गर्भ का क्या करे। मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड साजिद मीर को कथित तौर पर पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया। एफबीआई ने मीर को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया है। अमेरिकी एजेंसी ने मीर के खिलाफ विदेशी सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने, आतंकवादियों को सहायता प्रदान करने, अमेरिका के बाहर एक नागरिक की हत्या करने और सार्वजनिक स्थानों पर बमबारी करने के आरोप में मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया है। मुंबई हमलों में मारे गए 166 लोगों में 6 अमेरिकी थे। अफगानिस्तान में मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। दशकों से युद्ध और हिंसक संघर्ष झेल रहे अफगानिस्तान के लिए ये भूकंप काफी भयावह साबित होता दिख रहा है। इसकी एक बानगी उन अस्पतालों में नजर आ रही है जहां इस भूकंप में घायल हुए लोग पहुंच रहे हैं। पूर्वी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में स्थित एक क्लिनिक के कर्मचारी मोहम्मद गुल ने बीबीसी को बताया कि सुबह से 500 घायल आए, जिनमें से 200 मर चुके थे। मारुति सुजुकी 2022 ब्रेजा को 30 जून को लॉन्च करेगी। निर्माता रोजाना नई टीजर जारी कर रही है। नवीनतम टीजर के सुजुकी कनेक्ट को दिखाता है, जो एक कनेक्टेड कार तकनीक है। हमने सुजुकी कनेक्ट को बलेनो के साथ साथ XL6 पर भी देखा है। सुजुकी कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन ड्राइविंग रेंज, ईंधन स्तर, ओडोमीटर, औसत गति और एसी की चेतावनी, रोशनी, सीट बेल्ट, कम बैटरी, लॉक अनलॉक और दरवाजा खुला जैसी चीजें को दिखा सकता है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को लेकर झारखंड की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा जश्न मनाते हुए झामुमो को राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन के मुद्दे पर मौन तोड़ने की अपील कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुप्पी तोड़ने की मांग की है। दूसरी ओर झामुमो के कुछ विधायक द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
देश में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,205 नए मामले सामने आ गए। कल के मुकाबले ये आंकड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चिंता का विषय ये भी है कि एक मरीज BA.5 वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। वे 19 जून को कोरोना पॉजिटिव निकली थी। वैसे मामले जरूर ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी मरीज में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या भी कम चल रही है। बॉलीवुड की सुपर डांसिंग और चार्मिंग एक्टर रणबीर कपूर आखिरी बार साल 2018 में फिल्म संजू में नजर आए थे। इसके बाद से ही रणबीर बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए हैं, लेकिन अब उनके फैंस काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इन दिनों वो एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों को लेकर चर्चा में है। एक और जहां रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर खूब वाहवाही लूट रहे हैं, तो दूसरी ओर हाल ही में उनकी फिल्म शमशेरा का ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है। दोनों के फिल्मों में रणबीर कपूर एकदम अलग अंदाज में नजर आएंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को दाम्बुला में खेले गए पहले T20 मुकाबले में 34 रनों से पटखनी देकर दौरे का आगाज जीत के साथ किया। टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत में दीप्ति शर्मा के साथ जेमिमा रोड्रिग्स भी चमकी। वहीं दीप्ति ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से इतिहास रच दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबानों के सामने जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य रखा। इस स्कोर तक टीम को पहुंचाने में दीप्ति ने 8 गेंदों पर 17 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसी के साथ उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 500 रनों का आंकड़ा पार कर लिया।